students. Today again we are in e-lecture. I, Dr. Harish Gautam, Associate Professor in Zoology, Government College, Kota. Today we will discuss about parthenogenesis, like we are viewing, that is parthenogenesis in animals. As you know, it is found in plants, but it also happens in animals also. So what is parthenogenesis? As you know, in botany part कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पार्थिनोजेनेसिस होता है, यानी अनिषेक जनन, जिनमें फर्टिलाइजेशन जो नहीं हो रहा है और डायरेक्ट ही कोई इंडिविजुअल बन जाए, दैट इज़ पार्थिनोजेनेसिस. पार्थिनोजेनेसिस जो है वो दो तरीके से हो सकता है. वो इनके अंदर जो है, जैसे हम पहले सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की जो बात करते हैं, उसमें मियोसिस द्वारा गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स फॉर्मेशन होता है. मेल से स्पर्म एंड फीमेल से ओवम, और इन दोनों का वापस से फ्यूज़न होता है, जिससे डिप्लॉइड यानी जाइगोट बनता है, और जाइगोट से जो है कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है. तो इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ मियोसिस होता है. इसमें हमने फर्टिलाइजेशन में पढ़ा कि जिसमें दोनों गेमीट्स जो हैं वो हैप्लॉइड हो जाता है नंबर, और हैप्लॉइड से वापस से अगेन इट विल इज एज डिप्लॉइड. तो यहाँ पर जो कुछ साइंटिस्ट जो हुए उनने कुछ बताया कि नहीं, इट ऑल्सो हैपन्स इन एनिमल्स. सो अकॉर्डिंग टू लॉक्ट देर इज़ नो नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन. उनने ऐसा कहा कि इनके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती, और ये कुछ विशेष सिचुएशंस जो बनती हैं उनके अंदर एग का जो है कंप्लीट डेवलपमेंट जो है उससे हो जाता है. और उसको उनने डेफिनेशन की फॉर्म के अंदर कहा कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है एग जो है कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है. तो और इस तरह का जो भी एनिमल फॉर्म होगा उसको उनने पार्थिनोट कहा. तो ये उनने बताया. फिर नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट हुए 1967 में जो है बेट्टी करके, जो है बेट्टी BATTY, इन 1967 उनने ये बताया कि जो भी ये पार्थिनोजेनेसिस है उसके अंदर वो एक इस तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर एग का डेवलपमेंट बिना स्पर्म के जो एडिशन जो होता है स्पर्म से उसके बिना ही हो जाता है. और इस जो नेचुरल टाइप में जो होता है वो कुछ मधुमक्खियाँ जो हैं, हम हनीबीज की जो बात करते हैं, वेस्प्स हैं, एफिड्स हैं, आर्टेमिया है, या जो एरिड क्षेत्र में जो रेप्टाइल्स हैं, जो कुछ छिपकलियाँ हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है. और ये इसके पहले बात कर दें कि ये जो पार्थिनोजेनेसिस है ये 2 टाइप्स में, जैसे हम किसी भी उसमें जनरल इसलिए हम बात करें कि या तो ये नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो है प्राकृतिक रूप से हो रहा हो तो उसको हमने कहा है नेचुरल, और यदि उसको इंड्यूस किया जाए दिस पार्थिनोजेनेसिस को तो वो कहलाएगा आर्टिफिशियली. मतलब हमने आर्टिफिशियली यदि उसको इंड्यूस कर रहे हैं तो दैट इज़ आर्टिफिशियल, एंड यदि इट हैपन्स नेचुरली देन इट कॉल्ड एज नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस. तो ये दिस पार्थिनोजेनेसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, या डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. तो ये जो दोनों प्रकार के जो हैं, अब इनको हम 1 by 1 जो है स्टडी करेंगे. व्हाट हैपन्स इन नेचुरल टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस एंड व्हाट हैपन्स इन आर्टिफिशियल. वहाँ पर हम किस तरीके से उसको इंड्यूस कर रहे हैं या आर्टिफिशियली कैसे कर रहे हैं. तो दिस पहले मैं इसको पूरा एक बार जस्ट ब्रीफ कर रहा हूँ, तो फिर उनको एक 1 by 1 हम उनको थोड़ा डिटेलली समझ पाएंगे कि जो नेचुरल है, नेचुरल को भी हमने कोई ये नहीं है कि नेचुरल किस तरीके से हुआ. तो नेचुरल इज हैपन्स
कि कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से हो, ये मतलब फर्दर नेचुरल को हम अब पूरा स्टडी कर रहे हैं कि नेचुरल जो है एक तो होगा कंप्लीट टाइप जो है कंप्लीट नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं दैट इज पार्शियल या साइक्लिकल, मतलब साइक्लिक फॉर्म के अंदर हो या पार्शियल यानी कुछ पार्ट हो और बाकी फिर वो साइकिल के अंदर आगे चला जाए। फिर दिस फर्दर डिवाइड दिस कंप्लीट, अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज कंप्लीट व्हाट इज पार्शियल। तो कंप्लीट जो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस है उसके अंदर जैसे हमें मालूम है कि जो इस गैमीट्स फॉर्मेशन होते हैं तो उनके अंदर हैप्लॉइड बनता है, और यदि नॉर्मल रहता है जैसे हम सोमेटिक सेल और जर्म सेल में जो बात करते हैं जर्म सेल में हैप्लॉइड हो जाता है तो वो डिप्लॉइड फॉर्म के अंदर है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डिप्लॉइड। इन हैप्लॉइड वेयर इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सिंगुलर, मतलब वो हैप्लॉइड नंबर है। दिस फर्दर जो हम बात करें कि जिस कंप्लीट नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस यानी डिप्लॉइड और हैप्लॉइड है, दिस डिप्लॉइड को फिर हमने बात करी कि ये मियोटिक, क्योंकि डिप्लॉइड है तो उसके अंदर मियोसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मियोसिस जो हो रहा है यानी मियोटिक टाइप जो है, या पार्शियल जो हम जो बात कर रहे हैं कि हैप्लॉइड है तो मियोटिक से उसके अंदर ऑटो फर्टिलाइजेशन होगा या उसके अंदर वो रेस्टिट्यूट करेगा, रेस्टिट्यूशन टाइप। और फिर जो है जैसे हमने डिप्लॉइड और हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं तो डिप्लॉइड के अंदर मियोटिक हो रहा है जो ऑटो फर्टिलाइजेशन या रेस्टिट्यूशन हो रहा है, हैप्लॉइड या एमियोटिक टाइप। और फिर जो हमने पहले बात करी दैट इज जो कंप्लीट और पार्शियल, तो पार्शियल जो साइक्लिक जो है वो हम बात करें कि ये इट इज़ इन ओपन फील्ड और क्लोज फील्ड, तो इट इज़ ओपन टाइप और क्लोज टाइप। तो अब हम इनको वन बाय वन एक को समझते चले जाते हैं कि ये किस तरीके से हो रहा है। हम ये पहले हमने पूरा नेचुरल की बात कर ली, फिर वी विल टेक दैट इज आर्टिफिशियल टाइप। तो यहाँ पर हमने बात करी वो वन बाय वन की हम बात करते जा रहे हैं। पहले हम बात कर रहे हैं कंप्लीट जो है नेचुरल टाइप, इसके अंदर हमने बात करी थी डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। तो जो पहले हम डिप्लॉइड की और जो हैप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड के अंदर यहाँ से वापस से समझे इस वाले इसके अंदर इसको पार्थिनोजेनेसिस को थैलीटोकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? THELY थैलीटोकी। इसके अंदर होता क्या है कि जो फीमेल जो है डिप्लॉइड जो है वो जो डिप्लॉइड जो बन रहे हैं वो एग से उत्पन्न होते हैं, मतलब एग में जो डिप्लॉइड नंबर है वो अंडाणु जो है उसके अंदर जो भी पोलर बॉडीज जो बनती हैं वो जैसे हमें मालूम है पुराना यदि याद करें कि जो यहाँ पर ये डिवीज़न हुआ, फिर इससे पोलर ये बनी और यहाँ से ओवा बना, फिर इससे जो है ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी, ये सेकंड, और इससे फिर एक पोलर बॉडी, यानी तीन जो पोलर बॉडी जो बनी वो पोलर बॉडी से किसी से एक से वापस से ये फ्यूज़ करके जहाँ मियोसिस होता है और उससे ये वापस से फ्यूज़ होके और डिप्लॉइड नंबर वापस से 2n जो है फॉर्म कर लेता है। एक जो हमने इसके अंदर जो दूसरी जो डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस बात कर रहे हैं, दूसरा इसका जो है हैप्लॉइड जो हमने बात करा मियोटिक टाइप। मियोटिक टाइप में जो है जो मियोसिस की क्रिया जो होती है, लेकिन जो क्रोमोसोम्स की डिप्लॉइड जो स्टेज है वो डिप्लॉइड स्टेज जो है स्वनिषेचन मतलब ऑटो फर्टिलाइज करके के कारण होता है इसके अंदर। तो अब हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑटो बाय ऑटो फर्टिलाइजेशन। इसको आप समझने का कोशिश करना। यहाँ पे पहले इसको समझ दो कि इस विधि के अंदर होता क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन जो है सेकेंडरी पोलर बॉडी जो होती है, सेकेंडरी पोलर बॉडी या उसको सेकेंडरी पोलोसाइड जो हम कहें वो निर्माण होता है और ये जो पोलर बॉडी है सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज हो जाता है और वो उसको इस प्रकार का जो कहलाता है आर्टीमिया सेलाइना कहलाता है। आर्टीमिया सेलाइना कहलाता है। इसको डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि सबसे पहले ये इनिशियली एक एग है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड है या ये न्यूक्लियर पार्ट है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बना रहा हूँ कि जैसे ये डिप्लॉयड है, तो नंबर 4 क्रोमोसोम्स हैं इसके अंदर। यहाँ से जो मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो मियोसिस फर्स्ट जैसे ही हुआ तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं बीच के अंदर हम जो बात करें तो वो यहाँ पे ये डिप्लॉयड होंगे वापस से, ये यहाँ और यहाँ, ये यहाँ और यहाँ, इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही जो फर्स्ट पोलर बॉडी जो बनी, दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी, उसके अंदर भी ये एक का मतलब जो पफिंग हो गया ये इस तरीके से। तो दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी या पोलोसाइट, क्योंकि सेल फॉर्म के अंदर है इसलिए हमने इसको फर्स्ट पोलोसाइट कहा है। और ये जो बना है दैट इज सेकेंडरी oocyte, क्योंकि सेलुलर फॉर्म में हमने इसको जो कहा है तो दिस इज सेकेंडरी oocyte। फिर ये जैसे ही इसके अंदर गया सेकेंड मियोसिस के अंदर, यहां से हमने लिखा मियोसिस, तो इसके अंदर ये जो सेल है इसके अंदर ये इसका डबल, यानी वो बीच में से जो साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ फरो बनने लगता है और ये दो में पार्ट में अलग होगा। तो यहाँ से ये इसके अंदर ये इस तरीके से न्यूक्लियर वाला पार्ट ये एक आ गया इनके अंदर। अब ये हैप्लॉइड फॉर्म के अंदर है, यहाँ से इसके अंदर जो ये ऊटिड कहलाएगा, और ये जो है वहाँ यहाँ से ये पूरा एक सेल जो बना या तो वो यहाँ पर ये डिप्लॉयड नंबर वापस आ गया, ये डिप्लॉयड हो जाएगा ये ओवम, और ये कंप्लीट उसको इंडिविजुअल को डेवलप करेगा, ठीक है। अब जो एक मैंने बोला था दैट इज यहाँ पर नेचुरल के अंदर हमने जो बात करा कि ये जो है बाय रेस्टिट्यूशन, यानी उसको रेस्टिट्यूट करें। जो मियोटिक के अंदर हम जो बात कर रहे थे कि ऑटो फर्टिलाइजेशन हुआ, एक रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूट वर्ड इटसेल्फ क्लियर्स द मीनिंग हियर, दैट इज रेस्टिट्यूट कर रहा है, यानी वो अपने आप को वहीं मेंटेन कर रहा है। तो इसके अंदर वापस से हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें, ये पहला बात हो गई थी। इसके अंदर क्या होगा कि ये जो भी सेल है प्राइमरी oocyte है, दिस इज प्राइमरी, यहाँ पे 2n है ये, तो प्राइमरी oocyte ये जैसे ही उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट में गया तो यहाँ पर जो सेल जो है ये इसके अंदर जो वापस हम इसके बीच वाला पार्ट दो में बात कर लें, तो जैसे यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 4 थे, मैं एक लाइन की फॉर्म के अंदर कर रहा हूँ, आप बात समझ जाएं, ये 4 हैं, तो ये 4 जो है 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों न्यूक्लियाई जो है ये सेपरेट नहीं हुए पूरी तरीके से। जब ये सेपरेशन की उसमें स्टेज में आएंगे तो यहाँ पर इसको और आगे जैसे समझने की कोशिश करें कि ये वापस से जो बना इसके अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं लीनियरी अरेंज हो जाते हैं। वैसे सभी में लीनियरी बीच में मतलब जो अरेंज होते हैं, तो यहां पर ये बीच के अंदर आ गई, बीच में लीनियरी आ गए। फिर इससे यहां पर ये दोनों की दोनों अलग होंगे, जो मियोसिस सेकंड, आपको ये पहले से अच्छे मालूम होगा, मियोसिस के अंदर जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड है, मियोसिस सेकंड इज एज इक्वल एज माइटोसिस। तो जैसे माइटोसिस में बस जैसे होता है सोमेटिक सेल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वही जो भी डॉटर सेल हैं उनके अंदर
हो जाता है। तो यहाँ पर ये मियोसिस सेकंड हुआ और मियोसिस सेकंड हुआ तो यहाँ पर इनके अंदर ये 4, यहाँ पर ये 4। तो ये तो बन गई पोलर बॉडी और ये बन गया ओवम। तो दिस इज रेस्टिट्यूट, यानी यहां से चले अपन और ये यहां तक आके, पहले यहां पे थोड़ा अलग हुआ लेकिन न्यूक्लियाई पार्ट जो है यहां पे लिख देता हूं, न्यूक्लियाई डू नॉट सेपरेट, यानी न्यूक्लियाई जो है वो सेपरेट नहीं हुए। तो यहां क्रोमोसोम वो फिर बीच के अंदर आके लीनियरली अरेंज हो गए, फिर वो सेकंड मियोसिस हुआ, उससे ओवम और एक पोलर बॉडी बना। तो उसके अंदर जो भी यहाँ इनिशियली 2n से चले थे तो वापस से 2n पे हैं। तो दिस इज स्कीम ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यार्पण जो है वो कहलाता है। फिर अपन ने जो बात जो कर रहे थे यहीं से इसमें देखना चालू करें, दैट इज पार्शियल। उसमें इसके पहले हैप्लॉइड वाला किस तरीके से होगा, तो हैप्लॉइड वाले के अंदर या एमियोटिक टाइप, इस हैप्लॉइड यानी हाफ हो जाएगा। इस प्रकार के पार्थिनोजेनेसिस में फर्स्ट जो है जो मैचुरेशन डिवीज़न जो होता है, फर्स्ट जो मैचुरेशन, जैसे हम पूरा उसके याद करें पुराना, तो जो मैचुरेशन डिवीज़न होता है, पहले ग्रोथ फेज होता है, फिर जो है उसके अंदर डिवीज़न होता है, फिर उसके बाद जो आता है लास्ट में जो हम बात करते हैं फर्स्ट मैचुरेशन फेज। तो मैचुरेशन फेज जो है उसके अंदर ही माइटोसिस होता है, वो इसके अंदर एलिमिनेट हो जाएगा एमियोटिक टाइप। तो इसमें प्राइमरी oocyte जो है सेकेंडरी जो मैचुरेशन जो डिवीज़न है उसमें प्रवेश करता है और एक प्रकार का सूत्री विभाजन हो गया, जिसको हम कहते हैं समसूत्री विभाजन मौजूद होता है। और जो इस प्रकार से जो निर्मित एग होंगे वो डिप्लॉयड होंगे और इस प्रकार का जो जनन है या जो जेनेसिस है वो पार्थिनोजेनेसिस कहलाएगा। ये गॉल फ्लाई में होता है जिसमें पोलर विभाजन जो है डिवीज़न नहीं होता और अंडा सेकेंडरी जो द्विगुणित में ही रहता है और मादा में फीमेल के अंदर ये बदल जाता है। फिर जो ये सेकेंडरी हमने जो बात करी दैट इज हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस के अंदर यहाँ पर जो पार्थिनोजेनेसिस में जो एग oogenesis जो होता है वो हैप्लॉइड ओवम का फॉर्मेशन होता है। ये हैप्लॉइड oocyte है या एग है, बिना फर्टिलाइजेशन के परिवर्तित हो जाता है या डेवलप हो जाता है। इस अगुणित या हैप्लॉइड जो पार्थिनोजेनेसिस है इसमें केवल मेल प्राणी ही निर्मित होते हैं। यह अनिषेक जनन जो है जो हम पार्थिनोजेनेसिस कह रहे हैं ये एनिमल किंगडम में यदि हम बात प्रकार जिनमें होता है ये एरेंट्स्किड्स या रोटीफर्स या इंसेक्टा उस क्लास के अंदर ये पाया जाता है। तो अगुणित जो मेल पार्थिनोट हैं उनके द्वारा हैप्लॉइड स्पर्म का निर्माण होता है और जो स्पर्म ये जो उत्पादन दो प्रकार का हो सकता है। पहला यहीं पे हम बात करें, अभी नीचे जगह है, जो पहला है उसके अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो हुआ वो फर्स्ट मैचुरेशन फेज है, वो इसके अंदर नहीं होगा, एलिमिनेट हो जाएगा और सीधे जो सेकंड जो मैचुरेशन फेज है उससे स्पर्मेटोगोनिया से दो जो है इससे 2 स्पर्मेटोगोनिया जो है वो बन जाएंगे। या हम अब इसमें एक और बात जो है दूसरी टाइप की जो बात करी, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड जो है इसके अंदर जो हनी बी के अंदर है इसमें हैप्लॉइड पार्थिनोट से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से केवल एक ही शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है।
यहाँ पर दो असमान प्रकार की कोशिकाएं, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ डायग्राम से। यहाँ से आप देखें, मैं डायग्राम से बताता हूँ कि ये इनिशियली 2n है, यहाँ पे मियोसिस जो मैंने अभी पूरा बात बोली कि ये दिस इज मियो, ये n हो गया। हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं तो हैप्लॉइड हो गया, ये n, दिस इज हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड से जो है यहाँ से जो डिप्लॉइड जाइगोट जो बनेगा, यहाँ से इसकी यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। नो, कोई फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं हुआ, तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड बना, तो हैप्लॉइड जाइगोट बन गया ये। और जो हैप्लॉइड इससे जो बना वो मेल बना। हमने जो कहा अभी सबसे पहले, ये मेल हैप्लॉइड है। ये इसका जो है यहाँ पर ये इससे या इससे, इस तरीके से जो स्पर्म की बात करें ये हम इस तरीके से, तो वो या तो इसका इधर फ्यूज हो जाएगा या इधर फ्यूज हो जाएगा। इससे अल्टीमेटली होगा क्या, ये वापस से 2n नंबर रेस्टिट्यूट हो जाएगा और अल्टीमेटली जो है डिप्लॉयड फीमेल वर्कर बी जो बनती हैं, हमने कहा कि ये उनके अंदर होता है हनी बीज के अंदर, तो ये डिप्लॉयड फीमेल वर्कर बी बन जाएंगी। तो दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या शोइंग हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। अब हम जो दूसरी जो हमने कही थी, दैट इज पार्शियल जो है नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस या साइक्लिकल पार्थिनोजेनेसिस। इसके अंदर जो है ये गॉल फ्लाइज में इन ए ईयर एक लैंगिक या सेक्सुअल एंड एक जो है पार्थिनोजेनेटिक पीढ़ी का अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन पाया जाता है। गॉल, यहाँ पे लिखता हूँ, दैट हैपन्स इन गॉल फ्लाइज। इनके अंदर होता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, मतलब पहले जो है एक बार तो सेक्सुअल हुआ और नेक्स्ट मतलब यदि पूरे एक उसके अंदर ईयर की बात करें, इसके अंदर ए सेक्सुअल हुआ, तो पीढ़ी एकांतरण या जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो पाया जाता है। इसके अलावा एफिड्स और रोटीफर्स में भी इस तरीके से पार्थिनोजेनेसिस जो है वही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है पीढ़ियों के पश्चात लैंगिक जो एक अनिश्चित जो पार्थिनोजेनेटिक जो जनरेशन है पार्थिनोजेनेटिक, उसके बाद फिर वो जो है वो सेक्सुअल टाइप आ जाएगा। तो ये दोनों भी जो है ये दो प्रकार से होता है, एक है ओपन टाइप और एक है दूसरा क्लोज्ड टाइप। यहाँ इसका मीनिंग क्या है, मतलब ओपन और क्लोज, इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। कि हम ओपन की बात करें कि यहाँ पर ये 2n नंबर है, या पार्थिनोजेनेटिक जो जेनरेशन है वो इसके अंदर, यहाँ पर हम यदि एक एक सेल के अंदर बात करें, ये एक, ये फिर जो है दूसरी, तीसरी, चौथी, तो इनके अंदर सबके अंदर 2n चल रहा है, मतलब जो यहाँ से है ये सारी की सारी फीमेल बनती जाएंगी। ठीक है, ये सारा का सारा इस तरीके से एरो से समझें आप।
दिस इज पार्थिनो जेनेटिक जेनरेशन। और इसको यदि हम बात करें इसके अंदर क्लोज टाइप के अंदर, कि यहां जो डायग्राम से देखें, ये वही 2n है, ये जाइगोट है, ये सीधा यहां से इसके पैरेलली लेके बात कर रहा हूं कि स्टेम मदर बना, वो 2n है। तो यहां पर भी दोनों से जो हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर डिप्लॉइड जो बनेगा वो 2n, और ये हैप्लॉइड जो है वो n है, हैप्लॉइड। आप इससे समझ जाएंगे, और ये डिप्लॉइड है क्योंकि 2n लिखा है। तो यहां पर oogenesis हुआ, इससे ओवम बना वो n होगा, और इससे जो बना स्पर्म बना वो भी n होगा। ठीक है, ये तो ओवम है, ये स्पर्म है, और ये दोनों वापस से आपस में फ्यूज करेंगे तो ये जाइगोट वापस से 2n जो है जाइगोट बन गया। यानी ये पहले तो हमने कह रहा था पार्थिनोजेनेटिक जो जेनरेशन चली, जिसके अंदर फीमेल सारे बनते चले गए। फिर जैसे ही ये सेक्सुअल जेनरेशन जो इसे स्टार्ट हुआ, ये जो अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन की जो हम बात कर रहे थे, तो दिस इज सेक्सुअल जेनरेशन। तो जैसे 4 ये चली, फिर इसके बाद ये हो जाएगा। तो और ये तो हुआ सारा का सारा ओपन उसके अंदर। अब हम बात करें इसके अंदर क्लोज टाइप के अंदर, क्लोज टाइप के अंदर अगेन ये जो 2n है, ये भी 2n है, इससे वापस से वही गेमेट्स फॉर्मेशन हो रहा है 2n, ये 2n, यहां से ओवम बना, वो यहाँ पे क्योंकि मियोसिस फर्स्ट होगा तो वो n रह जाएगा, और यानी ओवा बना ये, और यहां से जो बना ये स्पर्म बना, ये भी हैप्लॉइड रह गया, ये ओवम है, ये स्पर्म है। तो यहां से फिर ये दोनों ने फ्यूज किया और ये जाइगोट जो बनेगा वो 2n हो जाएगा। तो दिस इज ओपन एंड क्लोज टाइप। ये हम पूरा इस तरीके से इसको समझते हैं। फिर अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि ये सारा कंफ्यूज नहीं हो जाए, डायग्राम से एक बार वापस से आप समझ लेना, एक बार देख लेना इस वीडियो को और उससे समझ में आओगे। फिर एक होगा आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। आर्टिफिशियली कैसे होगा, उसको कैसे इंड्यूस करेंगे, इनके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया, हर्टविग ने बताया, लोएब ने बताया, टिकोमेरोफ ने बताया। और फिर कुछ इसके अंदर आर्टिफिशियल जो पार्थिनोजेनेसिस है उसके अंदर फिजिकल एजेंट्स भी होंगे, केमिकल एजेंट्स भी होंगे। तो वो कैसे होगा, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। और जैसे ही ये पार्थिनोजेनेसिस खत्म होगा, फिर हमारी 3rd यूनिट चालू हो जाएगी, हम जिसमें बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ विविपैरिटी, और फिर उधर क्लीवेज, और क्लीवेज के बाद ब्लास्टुलेशन, गैस्टुलेशन, और फिर कंप्लीट इंडिविजुअल का बनना। वैसे आज बीच में एक और बता दूं कि ये आप देख के आए कि ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला जो बनता है, जो जैसे ही जाइगोट जो बनता है, इसके अंदर सबसे पहले इनिशियली फॉर्म होता है मोरूला, और मोरूला के बाद जो है वो मोरूला जो बनती है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें सेल्स होती हैं। फिर उसके अंदर ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला। तो इन दोनों की बेसिक आइडेंटिफिकेशन क्या है ये भी जरूर देख के आए, फिर हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।